दोस्तों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे 3 वित्तीय समितियां। वैसे तो 24 समितियां होती हैं दोस्तों, जिनमें से 3 जो मैं पढ़ाऊंगा मैं, जो आपको वित्तीय समितियां हैं आज। तो ये 3 वित्तीय समितियां हैं कौन कौन सी? पहली है प्राक्कलन समिति, दूसरी है लोक लेखा समिति और तीसरी है सरकारी उपक्रम संबंधी समिति। तो तीनों समितियों के कार्य देखते हैं, क्या कार्य हैं, कितने वर्ष के लिए होते हैं, कितने सदस्य होते हैं। तो दोस्तों कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि कितनी वित्तीय समितियां हैं, तो आपको बताना है 3 वित्तीय समितियां होती हैं और जिनके नाम ये हैं। तो सबसे पहले करते हैं दोस्तों इनकी समितियों का। तो जो प्राक्कलन समिति है उसमें होते हैं दोस्तों 30 सदस्य। अब 30 कहाँ से होते हैं? तीनों के तीनों लोकसभा से होते हैं, ध्यान रखना। अब बारी आती है लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या। तो दोस्तों इसमें होते हैं 22 सदस्य, यानी कि 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। तो लोक लेखा समिति में टोटल 22 होते हैं। अब बात आती है सरकारी उपक्रम संबंधी समिति। तो इसमें भी होते हैं टोटल 22। सेम यही है, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। तो 30 पहली में लोकसभा से, 22। तो सबसे बड़ी विभागीय यानी कि वित्तीय समिति कौन सी हुई? प्राक्कलन समिति। ये क्वेश्चन ही पूछा गया कई बार। सबसे बड़ी वित्तीय समिति कौन सी है? प्राक्कलन समिति। नेक्स्ट, कार्यकाल की बात करूं तो प्राक्कलन समिति का कार्यकाल होता है 1 वर्ष, यानी कि 1 मई से 30 अप्रैल तक। अब है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति का कार्यकाल भी दोस्तों सेम 1 वर्ष है। सरकारी उपक्रम संबंधी समिति, इसका कार्यकाल भी 1 वर्ष। तो तीनों को याद करना इसलिए आसान है, तीनों वित्तीय समितियों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, 1 वर्ष के लिए गठित होती हैं, फिर नेक्स्ट ईयर के लिए दोबारा गठित होती हैं। अब है दोस्तों जो 30 सदस्य हैं, इनको चुनता कौन है? ये होती है लोकसभा से, लेकिन चुनता कौन है? तो 30 सदस्यों को जो निर्वाचित करता है वो होते हैं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। लोकसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं 30 सदस्य। अब है लोक लेखा समिति। तो इसके 22 जो सदस्य हैं, इनको ये होते हैं लोकसभा और राज्यसभा द्वारा निर्वाचित, या कह सकते हो संसद द्वारा निर्वाचित होते हैं। संसद चुनती है 22 को। ऐसे ही तीसरी समिति है सरकारी उपक्रम संबंधी समिति। इनको भी लोकसभा राज्यसभा द्वारा चुना जाता है या संसद द्वारा। इनमें 30 सदस्य केवल लोकसभा के हों तो लोकसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। इसमें 22 सदस्य लोकसभा राज्यसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं, और इसमें भी सेम। अब आती है चुनाव कैसे होता है। तो प्राक्कलन समिति का चुनाव होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व या एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। ऐसे ही लोक लेखा समिति का जो चुनाव होता है वो भी सेम ऐसे ही होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा। तीसरी समिति है, उसका भी जो चुनाव होता है वो भी सेम होता है तीनों का, देख लो। यानी कि जैसे हम डायरेक्ट वोट डालते हैं वयस्क मताधिकार, एमएलए, एमपी, सरपंच के लिए, मेंबर के लिए, वो नहीं होता। वयस्क मताधिकार नहीं है दोस्तों, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है तीनों का। तीनों का कार्यकाल भी 1 वर्ष का है। अब है समिति का जो अध्यक्ष है, कौन सी समिति का? प्राक्कलन समिति का जो अध्यक्ष है वो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष है वो भी सेम लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत, जिसमें विपक्ष की सहमति जरूर चाहिए भाई, ध्यान रखना इस बात का। ऐसे ही सरकारी उपक्रम संबंधी समिति का जो अध्यक्ष है ये भी लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो दोस्तों कर लेना इनको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेम है तीनों, एक ये सेम है तीनों का कार्यकाल, एक इनका चुनाव सेम है। नेक्स्ट, अब समिति का कार्य देखूं तो प्राक्कलन समिति का कार्य होता है सरकारी खर्चे में कैसे कमी लाई जाए,
संगठन में कैसे कुशलता लाई जाए, प्रशासन में कैसे सुधार किया जाए, इन आदि विषयों पर रिपोर्ट देती है सरकार को। यह सबसे बड़ी और स्थायी समिति है। सबसे बड़ी इसलिए है दोस्तों, 30 सदस्य होते हैं इसमें, 30, और बाकी इसमें 22, इसमें 22। गिरीश बापट वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं, देख सकते हो आप। ये तो बदलते रहते हैं वर्तमान वाले तो। अब लोक लेखा समिति को लघु लोकसभा भी कहा जाता है, इस बात का ध्यान रखना। मंत्री परिषद सदस्य समिति के सदस्य नहीं होते। मंत्री परिषद में आते हैं दोस्तों 3 प्रकार के मंत्री। कौन कौन से? कैबिनेट मंत्री, उपमंत्री और राज्य मंत्री। तो जो मंत्री परिषद के सदस्य, इसके 22 सदस्यों में से कोई भी नहीं होता। तो मंत्री परिषद के सदस्य लोक लेखा के सदस्य नहीं होते, और यही एक ऐसी है जिसको लघु लोकसभा कहा जाता है। तो इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। लैसे लोकसभा लेखा, लैसे लघु लोकसभा। प्राकलन समिति की जुड़वा बहन भी कहा जाता है इसको, लोक लेखा समिति को। क्यों? जो प्राकलन समिति के कार्य हैं वही इसके कार्य होते हैं। लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष चुना जाता है वो विपक्ष का नेता होता है। क्यों? क्योंकि तीनों वित्तीय समितियां हैं, सरकार कितना खर्च कर रही है, कितना लगा रही है, कितना निकाल रही है, तो उसको ध्यान रखना होता है ना। इसलिए विपक्ष का नेता जितने अच्छे ढंग से इस रिपोर्ट को देगा सरकार को, उतना वो थोड़ी नहीं देगा जो वर्तमान में बने हुए हैं। सरकार के वार्षिक लेखों की जांच करना, कैग की रिपोर्ट पर विचार करना, इनके कार्य होते हैं। अब है सरकारी उपकरणों संबंधी समिति कार्य है। LIC, FCI, एयर इंडिया की रिपोर्ट जांच करना, कैग की रिपोर्ट पर विचार करना। तो दोस्तों ये इनके कार्य हैं। मेन है LIC, FCI, एयर इंडिया की रिपोर्ट की जांच करना। तो दोस्तों ये कंप्लीट है। थैंक यू।